गुजरात के डाकोर में भगवान कृष्ण का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, श्री रणछोड़राय मंदिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में जो भगवान की मूल मूर्ति है उसे एक 72 साल के बूढ़े ने द्वारका के मुख्य जगत मंदिर से चुराया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि जब उस विशाल मूर्ति को तौला गया तो उसका वजन उसकी पत्नी की एक छोटी सी नथ के बराबर निकला। और वो तराजू आज भी डाकोर मंदिर में मौजूद है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, आखिर उस बूढ़े ने भगवान को क्यों चुराया और स्वयं द्वारकाधीश ने अपनी चोरी क्यों होने दी? इस रहस्य की शुरुआत होती है 13वीं सदी में डाकोर के रहने वाले एक राजपूत विजय सिंह बोड़ाना और उनकी पत्नी गंगाबाई से। ये दोनों पति पत्नी परम कृष्ण भक्त थे। बोड़ाना की भक्ति का स्तर ऐसा था कि वो हर पूर्णिमा को अपने हाथों में मिट्टी से भरा एक भारी तुलसी का पौधा लेकर डाकोर से द्वारका तक पैदल यात्रा करते थे। सोचिए, हाथों में भारी गमला और मीलों का कठिन सफर। उन्होंने यह नियम 72 सालों तक बिना रुके निभाया। लेकिन 72 साल की उम्र में शरीर ने जवाब दे दिया। द्वारका न जा पाने की बेबसी में बोड़ाना फूट फूट कर रोने लगे। अपने भक्त के आंसू देखकर द्वारकाधीश का हृदय कांप उठा। उसी रात भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, हे बोड़ाना, अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं, तू बस बैलगाड़ी लेकर आ। तेरी इस भक्ति के लिए मैं खुद द्वारका छोड़कर तेरे साथ चलूंगा। बोड़ाना अपनी बैलगाड़ी लेकर द्वारका पहुंचे। आधी रात को द्वारकाधीश के मंदिर के भारी ताले अपने आप टूट गए। भगवान की विशाल मूर्ति खुद बैलगाड़ी में विराजमान हो गई। और रास्ते में जब बोड़ाना थक गए तो खुद भगवान ने बैलगाड़ी हाँकते हुए डाकोर की राह ली। सुबह गर्भगृह खाली देखकर द्वारका के पुजारियों के होश उड़ गए। अपनी आजीविका छिनने के डर से वे मूर्ति ढूंढते हुए डाकोर जा पहुंचे। उन्हें आता देख बोड़ाना घबरा गए और भगवान को सुरक्षित रखने के लिए तुरंत गोमती नदी के जल में छुपा दिया। लेकिन पुजारियों ने उन्हें पकड़ लिया। क्रोधित पुजारियों ने उस बूढ़े भक्त पर भाले से जोरदार वार कर दिया। लहूलुहान बोड़ाना गोमती नदी के किनारे गिर पड़े। ये खबर सुनते ही उनकी पत्नी गंगाबाई भागते हुए वहां पहुंची। अपने अंतिम क्षणों में बोड़ाना ने अपनी पत्नी की तरफ देखा और अपनी अंतिम सांसें लेते हुए कहा, गंगा, मेरे प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मेरे ठाकुर जी अब यहाँ से वापस द्वारका नहीं जाने चाहिए। यह कहकर बोड़ाना ने भगवान की उसी छिपी हुई मूर्ति के पास अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन पुजारियों का लालच और क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने शर्त रखी कि मूर्ति के बदले उसके वजन के बराबर सोना देना होगा। तब गरीब गंगाबाई ने पति का आखिरी वचन याद कर अपनी छोटी सी सोने की नथ तराजू पर रख दी। पुजारियों ने मजाक उड़ाया, पर तभी एक महाचमत्कार हुआ। भगवान की वो विशाल मूर्ति उस छोटी सी नथ के बराबर हल्की हो गई और तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए। उस दिन भगवान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो सोने चांदी के नहीं बल्कि सिर्फ सच्चे भाव और प्रेम के भूखे हैं। मथुरा में युद्ध का मैदान छोड़ने के कारण भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा गया था। लेकिन डाकोर में वो इसलिए रणछोड़राय कहलाए क्योंकि उन्होंने अपने एक सच्चे भक्त के प्रेम के लिए अपनी पूरी द्वारका नगरी ही छोड़ दी। जय रणछोड़राय। गुजरात के डाकोर में भगवान कृष्ण का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, श्री रणछोड़राय मंदिर।